कार्पेडियम के जो प्लेयर्स हैं वो आसानी से आते हुए जोनाथन पहला नॉक निकालेंगे, जोनाथन दूसरा भी नॉक निकालते हुए देखने को मिलेंगे। तीसरे के लिए तैयार फैंटम सामने मौजूद। भाई 0 किल भाई, मैं नहीं खेल रहा। चिलफानी परंतु वो भी टेक डाउन। रिवाइवल एंड रिकॉल वो दोनों ही विफल होता है। सिराज उनका रिकॉल तो कंप्लीट होगा, अल्टू एंड सुप वो खत्म होते हैं। जोनाथन की बात कर रॉकी को टेक डाउन करेंगे। एपेक्स गेमिंग एक और लड़ाई में वो टीम घुसते हुए देखने को मिलेगी। क्योलमाउ टेक डाउन, वापस से जोनाथन वापस से रिवाइवल के लिए तैयार। पहले क्योलमाउ ने जोनाथन को रिवाइवल दिया था, जोनाथन क्योलमाउ को रिवाइवल दिया, तो ये रिवाइवल एक्सचेंज चल रहा है दोनों ही प्लेयर्स का। ये थोड़ी मुश्किल होगी, क्योलमाउ की एचपी काफी कम और यहाँ से एक मॉल्टॉप और दोनों ही प्लेयर्स खत्म हो सकते हैं। नॉट प्रो काफी करीब आते हुए एंड पहला ग्रेनेड जाएगा, पहला रन कातब अभी देखने को मिलेगा, पर उससे पहले ये दोनों खिलाड़ी टेक डाउन, क्योलमाउ एंड जोनाथन। दो खिलाड़ी राग दोनों को कंफर्म किया जाएगा। हर्ष एंड जॉली दो प्लेयर जो कि रिकॉल के लिए बिल्कुल तैयार बैठे। 6 फिनिश के साथ ही पूरी की पूरी टीम ऑलरेडी। और दिक्कत यही रही कि थोड़े और फिनिशेस वहां पर मिल सकते थे, जबकि थोड़ी गलती की वजह से वो फिनिशेस सारी नहीं मिले। डीएसपी की अगर हम बात करें तो देखा जाए तो कार्पेडियम माफ कीजिएगा टीम एपेक्स गेम अभी के लिए उनके पास 6 टोटल फिनिश। थोड़ा सा इधर उधर उनको निकलना पड़ेगा। और मैट किंग्स उनकी फाइट चलती हुई साइडों सामने मौजूद है, काफी कम। एंड फाइनली पहला नॉक आता हुआ और टेक डाउन तो निकालेंगे, पर अभी भी मैट किंग के सिम जो है कंपाउंड के भीतर मौजूद है। यहाँ पर खत्म तो हो चुके हैं सैडो ओजी, पर एनएक्सी के अगेंस्ट भी जाना पड़ सकता है इस टीम का। एपेक्स आसान तो वैसे नहीं होने वाला है। जोनाथन को टेक डाउन करने की कोशिश थी, गैलेक्सी बॉय बड़ी दूर से वो स्प्रे बड़ी तेजी के साथ लिया गया, पर वो कनेक्शन इतनी आसानी से मिलेगा नहीं। एंड जोनाथन वो भी अब स्प्रे लेंगे, क्योंकि स्प्रे का जवाब स्प्रे से ही दिया जा सकता है, हालांकि बम बारूदों से भी दिया जा सकता है और आई थिंक उसी से दिया जा सकता है। चले फिलहाल एंड जोनाथन खाते हुए कि स्प्रेज ऐसे लिए जाते हैं, ऐसे और ऐसे करके और ऐसे नॉक कर दिया जाता है कुछ आखिरी की बुलेट में। चले फिलहाल रिलैक्स बॉय वो आगे की ओर निकलते हुए एंड जोनाथन को भी सर्कल की ओर निकलना है। ज़्यादा कुछ खासा पॉइंट्स इनके पास है नहीं, मौके हैं नहीं। बेसिकली पॉइंट्स तो हैं पर मौके नहीं है सर्कल के बाहर रुकने के। सेम राइट साइड से एक अच्छा स्प्रे आ सकता है, क्या वो रुके हैं स्प्रे लेने के लिए? क्या वो टीम एपेक्स गेमिंग को परेशान करना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, वो इक्वल फुटिंग पे है नहीं, तो परेशान करने की कोई उम्मीद है नहीं। फिलहाल एपेक्स गेमिंग को अपना बैक देख के उनको खेलना पड़ेगा, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है अपने बैकमैन। चले फाइन यहाँ से हार चुका नॉक आता हुआ देखने को मिलेगा। जली उनको भी टेक डाउन किया जा सकता है, पर वो प्लेयर कवर की ओर निकल जाएगा। एंड अब सेम स्पेड के पीछे छुप के स्पेड को छोड़ने की बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं कर सकते आप, को नहीं छोड़ना है, जरूरत भी नहीं। वेल सेम बाहर तो उनको निकलना पड़ेगा अभी, नहीं तो थोड़ी देर बाद। और चलिए फाइनली जेली हर्ष एंड क्योलमाउ खत्म हो चुके हैं। जेली एंड जोनाथन जीवित आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कार्पेडियम के जो प्लेयर्स हैं वो आसानी से आते हुए जोनाथन पहला नॉक निकालेंगे, जोनाथन दूसरा भी नॉक निकालते हुए देखने को मिलेंगे। तीसरे के लिए तैयार फैंटम सामने मौजूद। एंड P9 इतनी अच्छी बेहतर और काफी कमाल तरीके से चलती है, वो तो अभी जस्ट मुझे पता चला। स्मूथली नॉक किया गया, स्मूथली कंफर्मेशन। एक और नॉक आता है एंड जोनाथन बड़ी देर से इस चीज की उम्मीद थी, इंतजार था, और फाइनली वो इंतजार का जो फल है वो काफी बेहतर साबित होता हुआ मैट के सेम उनको कंफर्म किया जाएगा। अगर बात करें हेड ऑन के, तो फिलहाल वो भी अपनी गाड़ी उठाएंगे, एसर को निकलते हुए देखने को मिलेंगे। एंड जोनाथन की बात करें, डेमन कैच को भी कंफर्म किया था, वो तो बड़ी दूर की गिलफीड बड़ी देर पहले ही वो कहानी हमने देख ली थी। एंड जोनाथन तो कंट्रोल के पास अभी तो मौका है उनके पास, और मौका 7वें फिनिश का भी। ओके जी नहीं, एस को अभी जस्ट खत्म किया गया। कार्पेडियम के अगेंस्ट उन्होंने 1v4 का क्लच कर दिया है। वैसे तो एनएक्सजी तो थोड़ा इंतजार करेंगे। एंड जोनाथन एक और नॉक निकालते हुए ओमेगा टेक डाउन, अचूक आखिरी वो खिलाड़ी अपनी टीम की ओर से। जोनाथन उनके ऊपर स्प्रे लिया जाएगा, टेक डाउन आता हुआ, पर वो ग्रेनेड कहां लैंड होगा? वेल काफी करीब था वो ग्रेनेड, पर वो कनेक्शन उतना बेहतर नहीं रहा। समझौता पड़ेगा जोनाथन डाउन रिवाइवल बहुत चली पाएंगे, पढ़ेंगे भी आसानी, रीड भी करेंगे। एंड जोनाथन 8वां और 9वां भी फिनिश मिल सकता था, 8वां और 9वां भी फिनिश मिल सकता था, पढ़ने बातें पर अभी भी ना ली जाएगी। आपस से यानी का लेखा जोखा वो शुरू करेंगे। एंड फिलहाल जाली नेक्स्ट आ जाए उसका ध्यान रखना है। एंड यहाँ से स्मोक्स इनके पास बहुत कम है, तो पीछे से भी स्प्रे आ सकते हैं। टीआर के पास पूरा मौका है जैली को टेक डाउन करने का शायद। लेट्स सी टीआर किस तरीके से खेल के अब जाती के पास भी चांस है, पर उतने चाहिए दो प्लेयर के साथ ये भी है, तो थोड़ा संभल भी खेलना पड़ेगा। जली क्यों रिस्क लेना, अचूक ऑलरेडी काफी करीब जा चुका है। जोनाथन ये है कि नॉक किसके अगेंस्ट आता है, जली या फिर जोनाथन टेक डाउन होता है पहले अचूक, या फिर वो नॉक हो जाएंगे। जली रिकवर करने का समय चाहिए। जोनाथन हाथ में ग्रेनेड है, गोल्डन हैंड बोले जाते हैं, कहे जाते हैं, और ये टैग इस प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा
महत्व रखता है और कहें तो फिर बहुत ज्यादा मेहनत से कमाया भी गया। एंड फिलहाल ओमेगा को नॉक करने की पूरी कोशिश चलती हुई देखने को मिलेगी। फिलहाल ओमेगा उनको टेक डाउन भी किया जाएगा। कमाल का ग्रेनेड सामने से आया पर वो बिल्कुल भी लैंड नहीं होने वाला। एंड जोनाथन एक और बेहतरीन नॉक निकालते हुए टीम टीआर। फिलहाल तो बुरी किस्मत नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से जोनाथन खेल रहे हैं। यानी कि रिवाइवल के चांसेस तो छोड़ दीजिए, जीवित रहने के भी चांसेस काफी कम। अचोक सर्वाइव करना चाहते हैं, अचोक जीवित रहना चाहते हैं, क्योंकि आसान तो हो सकता है लेकिन बस चुप के रहना पड़ेगा टीम एपेक्स गेमिंग से। अचोक के ऊपर मॉलटॉप थ्रो किया गया, वैसे मॉलटॉप लगी नहीं जा रही, थोड़ा इंतजार करेंगे। चलिए फाइनली जोनाथन उनके हाथ में ग्रेनेड क्या वकर ग्रेनेड कनेक्ट करेगा इस बार भी। एंड जोनाथन क्या वो ग्रेनेड कनेक्ट करेगा, सवाल ये। फिलहाल स्प्लैश डैमेज ही पड़ेगा पर काम नहीं बनने वाला है। चलिए फाइनली आगे ने अचोक को कंफर्म किया। एंड एपेक्स गेमिंग अब उनके पास पूरा मौका। राइट साइड में टीम एनएक्सजी बैठी है, थोड़ा सा समय उनको भी देना पड़ेगा, डाउन ना हो जाए। हेडियन उनको स्पॉट करने की कोशिश, 8 टोटल फिनिश, जोनाथन उनके पास ऑलरेडी। और 8 के साथ काफी ज्यादा पुराना रिश्ता उनका है बेसिकली। जब भी आप देखते हो उनको 8 अच्छे फिनिशेस, 8 या 7 7 आई थिंक 8 ही वो नंबर है उनका। वेल नंबर तो और है, अलग डिफरेंट है, डिफरेंट 8 और 8, बट यहाँ पर ओनली 8। वेल देखते हैं कि किस तरीके से कुछ और फिनिशेस बटोरे जा सकते। चाली कोई गड़बड़ ना हो जाए इनकी ओर से, या फिर इस टीम में कैजुअलिटी ना आ जाए एक और। एंजली वाई वो नॉक भी होंगे एंड कंफर्म भी हो तो नजर आ सकते हैं। जोनाथन फिलहाल कवर तो नहीं है, सर्कल नहीं है, सर्कल के लिए जाना पड़ेगा। सिंगल हैंडेडली प्लेयर कितना ही बेहतर खेल सकता है। हेडियन अगर उनको नॉक भी करने की कोशिश हो तो हेडियन सतर्क थे कि जोनाथन उनको स्पॉट कर लेंगे। फिलहाल ऐसा टिक डाउन हो चुके हैं, हेडियन अकेले प्लेयर बचे। यानी कि अगर हेडियन को कंफर्म किया जाता है तो 1v1 की वो 1v2 की वो बैटल बचेगी। हेडियन के लिए तैयार बिल्कुल। हेडियन उनको कंफर्म भी किया जा सकता है क्या? चाहिए नहीं, जोनाथन को कंफर्म करके जाएंगे हेडियन।